नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेट जगत में आप कह सकते हैं काफ़ी सनसनी फैलाई। आईआईनेट जो वहाँ की एक जानी मानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ हुए एक बड़े डेटा ब्रीच की हम पड़ताल करेंगे। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है और हमारा इरादा ये समझना कि भाई असल में हुआ क्या था, कौन सी जानकारी लीक हुई और ये मामला इतना ज़रूरी क्यों है, खासकर जबकि इसमें सीधे सीधे फाइनेंशियल डेटा जैसे बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड नंबर वो शामिल नहीं थे। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम डेटा ब्रीच का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस क्रेडिट कार्ड या बैंक की जानकारी चोरी हो गई होगी, लेकिन आईआईनेट वाला ये मामला दिखाता है कि कैसे दूसरी तरह की जानकारी भी, मतलब आपका ईमेल एड्रेस हो, फोन नंबर हो या यार यहाँ तक कि आपके घर के मॉडेम का पासवर्ड भी कितना बड़ा रिस्क पैदा कर सकता है। और जो दिलचस्प बात है वो ये कि हमला हुआ कहाँ, उनके ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पर। हाँ, ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम वाली बात अहम है। सोर्सेज बताते हैं कि आईनेट ने 16 अगस्त को इंटरनली ये माना कि हाँ भाई, उनके इस सिस्टम में सेंध लगी है और ये सिस्टम, जैसा आपने बताया, ये ग्राहकों के ऑर्डर्स वगैरह मैनेज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अभी के ग्राहक नहीं, बल्कि जो पुराने ग्राहक हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए, क्योंकि कई लीगल और ऑपरेशनल वजहों से कंपनियों को पुराना डेटा भी रखना पड़ता है ना। बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो डेटा रिटेंशन पॉलिसीज होती हैं, मतलब डेटा संभाल कर रखने की नीतियां, ये कई बार जरूरी होती हैं, कानूनन भी रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि आप जितना ज्यादा डेटा जमा करते हैं, आप उतना ही बड़ा, जिसे हम कहते हैं अटैक सरफेस, वो बना देते हैं। मतलब हैकर्स के लिए निशाना साधने की ज्यादा जगह। अच्छा, अटैक सरफेस मतलब ज्यादा डेटा तो ज्यादा रिस्क। तो ये जो पुराना डेटा है जो शायद रोज के काम में नहीं आ रहा, वो भी एक तरह से हैकर्स के लिए खजाना बन जाता है अगर उसकी सेफ्टी ठीक ना हो। हाँ बिल्कुल। और ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क यानी एनबीएन कनेक्शन जैसी सर्विसेज को भी हैंडल करता है। तो इसमें तो ग्राहकों की काफी जानकारी होगी। हाँ निश्चित रूप से। नाम, पता, कौन सी सर्विस ली, कब ली, प्लान क्या है, ये सब डिटेल्स। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है कि आखिर लीक क्या क्या हुआ। तो पता चला है कि करीब 2,80,000 एक्टिव आईनेट ईमेल एड्रेस बाहर आ गए। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ काफी बड़ा। साथ ही करीब 20,000 लैंडलाइन फोन नंबर भी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 10,000 यूजर्स के यूजर नेम, उनके पोस्टल एड्रेस, फोन नंबर और जो शायद सबसे चिंताजनक बात है, करीब 1700 मॉडेम सेटअप पासवर्ड्स भी हैकर्स के हाथ लग गए। ओ, ये मॉडेम पासवर्ड्स वाली बात, ये वाकई चिंताजनक है। हाँ, इन आंकड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 2,80,000 ईमेल एड्रेस, ये तो जैसे आपने कहा फिशिंग हमलों के लिए एकदम सोने की खान है। बिल्कुल। फिशिंग मतलब वो नकली ईमेल भेजकर फंसाने वाला तरीका। सोचिए, हैकर्स इन एड्रेस पर आईनेट बनकर ईमेल भेज सकते हैं, कह सकते हैं आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, यहाँ क्लिक करें। और क्योंकि उन्हें पता है कि आप आईनेट के ग्राहक हैं, तो वो ईमेल ज्यादा असली लगेगा, है ना। सही बात है, भरोसा जल्दी हो जाएगा और फिर वो आपसे पासवर्ड या दूसरी डिटेल्स मांग सकते हैं। और ये 1700 मॉडेम पासवर्ड्स, ये तो ऐसा है जैसे किसी के घर के डिजिटल दरवाजे की चाबी मिल गई हो। इसका क्या मतलब हो सकता है एक आम यूजर के लिए? कितना खतरनाक है ये? मतलब ये बहुत गंभीर हो सकता है। देखिए, मॉडेम या राउटर जो होता है वो आपके घर का इंटरनेट गेटवे है। अगर किसी हैकर के पास उसका सेटअप पासवर्ड आ गया, तो वो आपके होम नेटवर्क में घुस सकता है। वो देख सकता है आप इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं, कौन सी साइट्स खोल रहे हैं। वो आपके वाईफाई से जुड़े दूसरे डिवाइस जैसे स्मार्ट टीवी, कैमरा, लैपटॉप, उन पर भी अटैक कर सकता है, या आपके इंटरनेट कनेक्शन का गलत इस्तेमाल कर सकता है। बाप रे, ये तो वाकई डरावना है। मतलब घर का नेटवर्क ही सेफ नहीं रहा। खैर, एक राहत की बात भी है इस पूरी कहानी में। सोर्सेज ये साफ करते हैं कि जो ज्यादा सेंसिटिव जानकारी होती है, जैसे पासपोर्ट डिटेल्स, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक या पेमेंट इंफॉर्मेशन, हाँ, वो इस ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं रखी जाती थी, तो वो सेफ रही। ऐसा लगता है हैकर्स सिर्फ इसी एक सिस्टम तक पहुंचे। हाँ, ये निश्चित रूप से एक बड़ी राहत की बात है कि सबसे संवेदनशील फाइनेंशियल और पहचान वाले दस्तावेज सुरक्षित रहें। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जानकारी लीक हुई है, उसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है कई तरह से।
जैसे यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर और डाक पते का कॉम्बिनेशन। हाँ, इस कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है? हैकर्स इसका इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी की कोशिशों में कर सकते हैं। आपके नाम पर लोन अप्लाई करना या दूसरी सर्विसेज लेना, इस तरह की चीजें। और आपने पहले फिशिंग का जिक्र किया था। हाँ, ये जानकारी उन हमलों को और ज्यादा टारगेटेड बना सकती है ना? बिल्कुल। इसे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। सोचिए, आपको कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है कि वो आईनेट से है। उसे आपका नाम, पता, फोन नंबर पता है। वो कहता है अकाउंट में प्रॉब्लम है, ठीक करने के लिए क्रेडिट कार्ड डिटेल चाहिए। अब क्योंकि उसके पास आपकी कुछ जानकारी पहले से है, तो आपको शायद उस पर ज्यादा भरोसा हो जाए। हाँ, ये ज्यादा खतरनाक लगता है। और एक और खतरा है क्रेडेंशियल स्टफिंग। ये क्या होता है? आजकल काफी सुनने में आता है। हाँ, क्रेडेंशियल स्टफिंग एक बहुत कॉमन अटैक है। इसमें हैकर्स क्या करते हैं कि जो यूजर नेम और पासवर्ड उन्हें मिलते हैं, जैसे इस केस में लीक हुए मॉडर्न पासवर्ड्स या यूजर नेम, उन्हें वो दूसरी वेबसाइट्स और एप्स पर ट्राई करते हैं, जैसे आपका ईमेल, सोशल मीडिया, शॉपिंग साइट्स। वो ये उम्मीद करते हैं कि लोग अक्सर एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कॉमन है। तो अगर आपने वही यूजर नेम पासवर्ड कहीं और भी यूज किया है, तो हैकर्स का काम बन गया। वो उस अकाउंट में भी घुस जाएंगे। अच्छा, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि हर जगह अलग पासवर्ड रखो। बिल्कुल, अलग और मजबूत पासवर्ड। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड नंबर या बैंक डिटेल्स ही नहीं, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, पता, यहाँ तक कि मॉडेम का पासवर्ड भी हैकर्स के लिए बहुत कीमती हो सकता है। बिल्कुल, ये घटना साइबर क्राइम के बदलते ट्रेंड को दिखाती है। अपराधी अब सिर्फ सीधा पैसे के पीछे नहीं है, वो हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज पावर, है ना? छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर वो आपकी पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं और फिर कई तरह के अटैक कर सकते हैं। ये सब जानकर लगता है कि आईनेट ने फिर किया क्या? जब उन्हें पता चला कि भाई आग लग गई है, तो उन्होंने क्या कदम उठाए? उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि जैसे ही उन्हें इस ब्रीच का पता चला, उन्होंने फौरन अपना इंसिडेंट रिस्पांस प्लान एक्टिवेट कर दिया। ये एक तरह की इमरजेंसी योजना होती है ऐसी साइबर घटनाओं से निपटने के लिए। इसके तहत उन्होंने बाहर के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर किया। अच्छा, बाहर के एक्सपर्ट्स को? हाँ, ये जरूरी होता है। वो जांच में मदद करते हैं, पता लगाते हैं कि हैकर्स कैसे घुसे, क्या ले गए और सिस्टम को फिर से सिक्योर कैसे करें। और इससे एक इंडिपेंडेंट व्यू भी मिलता है। और सरकारी एजेंसियों को भी बताया होगा? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख फेडरल एजेंसियां हैं, उन्हें इन्फॉर्म किया, जैसे ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी सेंटर, ASCSC, नेशनल ऑफिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, NOCSC और ऑफिस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, OAIC। ये कानूनी जरूरत भी होती है और इससे सरकार को भी साइबर थ्रेट्स को समझने में मदद मिलती है। और सबसे जरूरी, ग्राहक, उनके लिए क्या किया? कंपनी ने जो प्रभावित ग्राहक थे, उनसे सीधे संपर्क करना शुरू किया। उन्हें ईमेल वगैरह से बताया कि क्या हुआ है, कौन सी जानकारी अफेक्ट हुई है और उन्हें अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे पासवर्ड बदलने की सलाह, फिशिंग से सावधान रहने की चेतावनी और खासकर जिनका मॉडेम पासवर्ड लीक हुआ, उन्हें उसे फौरन बदलने का निर्देश दिया। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है, ग्राहकों से खुला संवाद रखना। तो इस पूरी घटना का निचोड़ क्या है? क्या सबक मिलता है इससे? मेरे हिसाब से तो ये दिखाता है कि आईनेट जैसी बड़ी कंपनियां जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, उन पर साइबर हमले का असर कितना गहरा हो सकता है। और ये खास तौर पर उन सिस्टम्स की सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। शायद इन बैकएंड सिस्टम्स पर उतना फोकस नहीं होता जितना फ्रंट एंड पर होता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। अक्सर कंपनियां अपने कस्टमर फेसिंग पोर्टल्स, वेबसाइट, ऐप, इनकी सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन बैक एंड सिस्टम जहां असल डेटा जमा होता है, वहां शायद उतनी मजबूत सुरक्षा नहीं होती। और जैसा हमने देखा, भले ही बैंक डिटेल्स लीक नहीं हुए, लेकिन यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो और डिवाइस पासवर्ड का लीक होना भी बहुत गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहकों को भी ज़्यादा सावधान रहना होगा और कंपनियों को भी अपनी सिक्योरिटी को फिर से देखना होगा। हाँ, दोनों के लिए सबक है इसमें। ग्राहकों के लिए ये एक रिमाइंडर है कि पासवर्ड हाइजीन कितनी ज़रूरी है, मतलब मजबूत यूनिक पासवर्ड यूज़ करना, उन्हें बदलते रहना, फिशिंग ईमेल, संदिग्ध कॉल से अलर्ट रहना। और कंपनियों के लिए सबक ये है कि उन्हें अपने सभी सिस्टम्स की सिक्योरिटी का ऑडिट करना होगा, सिर्फ उनका नहीं जिनमें क्रेडिट कार्ड डेटा है।
हर वो सिस्टम जहां ग्राहकों की कोई भी जानकारी है वो हैकर्स का टारगेट बन सकता है। और ये हमें उस पुराने डेटा वाले सवाल पे वापस ले आता है। जो ग्राहक अब आईनेट के साथ नहीं है, उनका डेटा भी लीक हुआ। ये डेटा रिटेंशन और उसकी सुरक्षा के बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है कंपनियों के लिए। वो पुराना डेटा क्यों रखती हैं? कई वजह होती हैं, कानूनी ज़रूरतें, वारंटी रिकॉर्ड्स, कभी-कभी मार्केटिंग के लिए। लेकिन सवाल ये है कि इस लेगेसी डेटा को कितनी सुरक्षा दी जाती है? क्या उतनी जितनी एक्टिव ग्राहकों के डेटा को? अक्सर शायद नहीं। पुराना डेटा अक्सर पुराने कम सिक्योर सिस्टम्स में पड़ा रहता है और ये ब्रीच दिखाता है कि ये पुराना डेटा भी हैकर्स के लिए उतना ही कीमती हो सकता है। तो ये एक तरह का टाइम बॉम्ब है जो कंपनियों के सिस्टम में टिक टिक कर रहा है। कुछ हद तक कह सकते हैं। इन कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ डेटा रखने की ज़रूरत या मजबूरी, दूसरी तरफ उसे सिक्योर रखने की जिम्मेदारी और खर्चा। और अगर लीक हो जाए तो भारी फाइन और रेप्यूटेशन का नुकसान। ये घटना इस बहस को और तेज करेगी कि कंपनियों को कितना डेटा कब तक और कैसे रखना चाहिए। बिल्कुल। तो हमने आईनेट डेटा ब्रीच के कई पहलुओं पर बात की। कैसे उनके ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को टारगेट किया गया, किस तरह का डेटा लीक हुआ, ईमेल, फोन, यूजरनेम और वो मॉडर्न पासवर्ड, और क्यों ये जानकारी फाइनेंशियल न होते हुए भी इतनी महत्वपूर्ण है। हमने आईनेट के रिस्पॉन्स, ग्राहकों और कंपनियों के लिए सबक और पुराने डेटा की सुरक्षा की चुनौती पर भी बात की। हाँ, और जैसा कि हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में डेटा की वैल्यू कैसे तय होगी और हैकर्स किन चीज़ों को निशाना बनाएंगे। क्या ये सिर्फ क्रेडिट कार्ड नंबर तक ही रहेगा, या जैसा हमने इस केस में देखा, हमारी डिजिटल पहचान के छोटे छोटे टुकड़े, हमारा ईमेल, फोन नंबर, घर के नेटवर्क का पासवर्ड, ये ज़्यादा कीमती हो जाएंगे? ये दिखाता है कि हमारी कितनी सारी जानकारी अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है और हमें शायद अंदाज़ा भी नहीं कि वो कितनी सेफ है, खासकर वो जानकारी जो हमने सालों पहले दी थी और जिसे हम शायद भूल भी चुके हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।